क्या मैं वो विचार हूँ जो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, क्योंकि ये विचार हर पल बदलते रहते हैं। तो फिर क्या मैं वो भावनाएं हूँ जो मुझे प्रभावित करती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं हैं। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश करेंगे। आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पल शांत बैठें, गहरी सांस लें और खुद से यह सवाल पूछें। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, मन भटकने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ स्पष्ट होगा। विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि चेतना मस्तिष्क और शरीर से परे है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन चेतना एक अलग आयाम है। ध्यान के माध्यम से हम इस चेतना को महसूस कर सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए आपको खुद को बाहरी पहचान से अलग देखना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम न यह शरीर हो न यह मन, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक आकाश हैं। आपके भीतर बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये बादल आपके विचार और भावनाएं हैं, लेकिन आकाश हमेशा स्थिर रहता है। ये आकाश ही आपकी आत्मा है। इसे कोई हिला नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। अब सवाल है, इस सत्य को अपने जीवन में कैसे लाएं? सबसे पहले रोज ध्यान करें। यह ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने का माध्यम है। दूसरे, दिन में कुछ पल निकालें और खुद से यह सवाल करें, मैं कौन हूँ? ये सवाल आपको हर दिन गहराई में ले जाएगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इसी प्रश्न में छिपा है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, तो आपको पता चलता है कि बाहरी दुनिया की घटनाएं केवल एक नाटक है। असली आनंद और शांति आपकी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग प्रकृति के साथ शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव में रहने वाले एक युवा का नाम था आर्यन। आर्यन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसने हमेशा दुनिया और अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछे। उसका सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन हूँ? वह जब भी अपने माता पिता, गांव के बुजुर्गों या गुरुकुल के शिक्षकों से यह सवाल पूछता, वे उसे अलग अलग जवाब देते। कोई कहता, तुम इस शरीर हो, तो कोई कहता, तुम अपने कर्म हो। लेकिन आर्यन को ये जवाब संतोषजनक नहीं लगते। उसे हमेशा लगता कि इन जवाबों के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है, जिसे कोई समझा नहीं पा रहा। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह अपने इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए गांव छोड़ देगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले, कुछ साधु, कुछ व्यापारी और कुछ तपस्वी। लेकिन किसी के पास उसके सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं था। अपनी यात्रा के दौरान आर्यन एक पर्वत की चोटी पर स्थित एक आश्रम पहुंचा। वहां एक योगी ध्यान में लीन थे। आर्यन ने उनके पास जाकर अपना सवाल पूछा, महात्मा जी, मैं कौन हूं? योगी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल जितना सरल है उतना ही गहरा। इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजने की जरूरत है। योगी ने आर्यन को ध्यान का अभ्यास करने की विधि सिखाई और कहा, जब तुम अपने विचारों से परे जाकर शांत हो जाओगे, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ध्यान में बैठता, उसका मन भटकने लगता। उसे कभी अपने घर की याद आती, कभी अपने सवाल का उत्तर जानने की अधीरता उसे परेशान करती। योगी ने उसे समझाया, तुम्हारा मन एक चंचल बंदर की तरह है। इसे शांत करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। धैर्य रखो। ध्यान की कठिनाइयों के बीच आर्यन ने महसूस किया कि उसे अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहिए। वह आश्रम छोड़कर नीचे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत धनी था। व्यापारी ने आर्यन से उसकी यात्रा का कारण पूछा। आर्यन ने अपना सवाल दोहराया, मैं कौन हूं? व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों है? जीवन का असली उद्देश्य है धन कमाना और सुख प्राप्त करना। यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन आर्यन इस जवाब से सहमत नहीं हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, अगर धन ही सब कुछ है तो आप इतने असंतुष्ट क्यों लगते हैं? आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपको शांति क्यों नहीं? व्यापारी आर्यन के सवाल पर चुप हो गया। आर्यन ने समझा कि भौतिक सुख उसे उसके सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। आर्यन आगे बढ़ा और एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक तपस्वी को देखा जो अकेले ध्यान में लीन था। तपस्वी की आंखों में गहरी शांति थी। आर्यन ने उनके पास जाकर वही सवाल पूछा। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से मिलेगा, न कि शब्दों से। तपस्वी ने आर्यन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य के हर कोने में यही सवाल पूछता फिरता था, मैं कौन हूं? एक दिन उसे एक साधु ने कहा, तुम केवल अपने शरीर या मन नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो सब कुछ देखती है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी सभी धारणाओं को छोड़ना होगा। आर्यन को इस कहानी से प्रेरणा मिली। उसने तपस्वी से पूछा, मैं अपनी धारणाएं कैसे छोड़ूं? तपस्वी ने कहा, तुम्हें खुद को दृष्टा बनाना होगा।
हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। आर्यन ने तपस्वी की सलाह मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। वह गहरे जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक गुफा में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। एक दिन ध्यान के दौरान उसने अचानक महसूस किया कि वह अपने शरीर, मन और विचारों से अलग है। उसे एक गहरा एहसास हुआ, मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं केवल यह विचार भी नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो सब कुछ देखती है। मैं वह शुद्ध आत्मा हूँ जो न जन्म लेती है और न मरती है। जब कोई यह समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, तो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। यह ज्ञान केवल आत्मा को जानने का नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का दरवाजा है। आत्मबोध के बाद अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है, हम यहाँ क्यों हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि यह संसार क्या है। यह जगत हमें हर पल आकर्षित करता है। धन, संबंध, सफलता और प्रतिष्ठा की चाह में हम भागते रहते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जागता है, तो यह सब बाहरी खेल मात्र लगने लगता है, क्योंकि यह सब कुछ नश्वर है। ये दुनिया बदलती रहती है और हर बदलाव के साथ हमारी इच्छाएं और लक्ष्य भी बदलते हैं। परम सत्य यह है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक चेतना में छिपा है जिसे हमने अब तक अनदेखा किया है। आत्मबोध के बाद हमें यह समझ हमारा असली उद्देश्य दो स्तरों पर है, स्वयं को जानना और उस ज्ञान को कर्म और प्रेम के माध्यम से प्रकट करना। जब आप अपने मैं को समझते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है वह यह है कि आप इस जगत से अलग नहीं हैं। आप और यह ब्रह्मांड एक हैं। जो चेतना आपके भीतर है, वही हर जीव, हर वृक्ष, हर पत्थर में है। जीवन का मुख्य उद्देश्य इस एकता का अनुभव करना और इसे अपने जीवन में जीवंत बनाना है। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है अपने भीतर गहराई तक जाना। आत्मबोध कोई स्थिर स्थिति नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ध्यान, स्वविचार और सच्चे ज्ञान के माध्यम से आप अपनी चेतना को विस्तार देते हैं। जैसे जैसे यह विस्तार होता है, आप यह महसूस करते हैं कि आप केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं हैं। आपका अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। दूसरा चरण है सेवा और प्रेम। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर जीव आत्मा का ही अंश है, तो आपके भीतर प्रेम का समुद्र उमड़ने लगता है। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति, परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं रहता, यह अनंत हो जाता है। आप यह महसूस करते हैं कि हर प्राणी आपके ही जैसे हैं, आत्मा का अंश, शुद्ध चेतना। इस प्रेम को प्रकट करने का सबसे सुंदर माध्यम सेवा है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करना। जब आप सेवा करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। तीसरा और अंतिम चरण है अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा का माध्यम बनाना। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जाना है। जब आप अपने जीवन को एक उदाहरण बनाते हैं, तो लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। आपका जीवन एक जीवित संदेश बन जाता है। ये सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारे भीतर पुरानी आदतें, इच्छाएं और स्वार्थ छिपे होते हैं। आत्मबोध के बाद हमें अपने भीतर इन पर विजय पानी होती है। यह जीवन का एक और बड़ा उद्देश्य है। एक कहानी है। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आत्मज्ञान के बाद क्या करना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मज्ञान के बाद असली यात्रा शुरू होती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे जगत के लिए हो। जो सत्य तुम्हें मिला है, उसे हर किसी के साथ बांटने का समय आ गया है। साधक ने पूछा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, प्रेम और कर्म के माध्यम से। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर छिपे सत्य को प्रकट करें और उसे इस संसार में व्यक्त करें। ये व्यक्तिकरण केवल हमारे कर्मों के माध्यम से हो सकता है। हमारे हर कार्य में सत्य, प्रेम और करुणा झलकनी चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आपका हर पल एक तपस्या बन जाता है। आप जो भी करते हैं, उसमें आत्मा की झलक होती है। चाहे वह खाना बनाना हो, किसी की मदद करना हो या सिर्फ मुस्कुराना हो, हर कार्य एक साधना बन जाता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जीवन का उद्देश्य कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा आत्मबोध से शुरू होती है और आत्मा के सत्य को हर क्षण प्रकट करने पर खत्म होती है। लेकिन यह अंत भी एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि यह संसार एक खेल है और इस खेल का उद्देश्य आनंदित होकर खेलना है। जो लोग यह समझ लेते हैं, वे कभी परेशान नहीं होते। वे जीवन के हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। तो जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है, अपने भीतर के सत्य को जानना और उसे दुनिया के साथ साझा करना। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। प्रिय मित्रों, आज हमने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। मैं कौन हूँ और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सवाल साधारण नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति को अपनी जड़ों तक ले जाते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर, मन या विचार नहीं हैं, बल्कि शुद्ध आत्मा हैं, तो जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। इस दुनिया की सारी उलझनें, सारी दौड़ भाग और सारे द्वंद्व
केवल बाहरी दुनिया के भ्रम हैं। असली यात्रा तो अपने भीतर की है। जब आप जान जाते हैं कि आप आत्मा हैं, शाश्वत, अजर अमर और आनंदमय, तो आपके जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। जीवन का उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस आनंद और शांति में है जो आपके भीतर छिपी हुई है। यह उद्देश्य केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान को कर्म, प्रेम और करुणा के माध्यम से दुनिया में प्रकट करने में है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब समय है कि हम इस ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित न रखें। इसे अपने जीवन में अपनाएं। खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? इस सवाल का उत्तर खोजें, इसे महसूस करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यदि आज की यह चर्चा आपके दिल को छू गई हो